सो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज तो भाई बहुत सारा काम था हमारे पास। आज काफी सारा काम था। एक्सरसाइज नंबर 9.6 करने को दी थी, राइट। कितने लोगों ने करी है? हाथ खड़ा करो। दो जनों ने, फाइन, बहुत अच्छे। चार अमन सर आए हुए हैं। अमन सर आए हुए हैं। अगर अमन सर मुझे दिख तो रही नहीं है। हाँ, अमन सर आए हुए हैं भाई आज। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। हाय सर। चलो गाइज, आज 9.6 हमने करने को दी थी। उम्मीद है तुम लोगों ने करी होगी। जल्दी से, जल्दी से हैंड रेस करो। मैं भी एक बार खोल लेता हूँ बुक में। राइट, काफी लोगों ने करी है। समझ आया गाइज? एक बात बताओ पहले। फाइन, ओके। चलो भाई, काम स्टार्ट किया जाए, क्या कहते हो? या एक दो सवाल मैं दूं पहले स्टार्टिंग में? अच्छा चलो, एक क्वेश्चन करना है यार। इस क्वेश्चन को जरा मुझे बताओ। गिवन दैट, हाँ वार्म अप क्वेश्चन यार, वार्म अप क्वेश्चन। एक डिफरेंशियल, अब देखो पूरी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो तो नहीं लिख रहा हूँ, है ना, मुद्दे की बात लिख दे रहा हूँ। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स बराबर 4x, है ना। ऑल्सो वाई ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू 0 है। वाई ऑफ पाई बाय 6 की वैल्यू उसने निकलवानी है, ठीक है ना। तुम कहोगे तो ऑप्शन भी दे देता हूँ। ए 8/9 पाई स्क्वायर, बी -8/9 पाई स्क्वायर, सी -8/9√3 पाई स्क्वायर, और डी नन ऑफ दिस। हाँ प्रखर, मैसेज कर दो। एक वार्म अप क्वेश्चन है, जितने लोग और लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। सब लोग ट्राई करो भाई लोग। वार्म अप सवाल, जिसे मैच पे खेलने से पहले वो ट्राई बॉल होती थी ना, वैसा वाला है कुछ। करो भाई, सब लोग करो। उसके बाद डाउट्स पर आएंगे, 9.6 पर आएंगे, ठीक है ना। 9.6 को पूरी करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे सभी के, है ना, उनको पूरा करेंगे। ट्राई बॉल के बाद नो बॉल। उसके बाद जो बच्चा आउट हो गया, जिसका बैट था वो बैट लेके भाग गया। हमारे यहाँ तो बहुत होता था यार। जिसका बैट होता था ना, वो उसे पहले बैटिंग भी मिलती थी, उसे बॉलिंग भी मिलती थी, और वो उसका एक बार आउट माफ भी होता था। क्योंकि उसका बैट होता था। चलो भाई, सब लोग ट्राई मारो। बंदा आउट हुआ और बैट लेके भाग गया। नाली में चली जाती थी, सही कह रहे हो यार। फिर पुगम होता था, है ना, टॉस कर रहे हैं लोग कि भाई सबसे कि कौन इस बार नाली में बॉल कौन लेके आएगा। वैसे जो मारता था वही लेके आता था, हमारे यहाँ तो फिक्स था। चलो गाइस, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, ABCD। नहीं नहीं, इतना नहीं होता था, हम लोग उसमें खेलते थे, ग्राउंड में खेलते थे, वहां भगा देते थे हमें। भाई तुषार, नोट्स अपलोड हो रखे हैं सारे ही। अभी तक सारे जितने भी मैंने क्लासेस करी हैं उन सभी के नोट्स अपडेटेड हैं। आप देखना क्लास में, जो आपका फोल्डर है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो फोल्डर है, उसमें नोट्स करके एक सेगमेंट है ना, सब फोल्डर है उसके अंदर, उसमें है। नहीं नहीं नहीं, 17 तक के नहीं, सारे अवेलेबल है। मैंने किए हैं यार, क्यों परेशान हो रहा है? मैंने कहा था कर दूंगा तो कर दूंगा। अच्छा आंसर बताओ भाई लोग जल्दी से, इतने देर क्यों कर रहे हो? मैंने इतने प्यारे से गिवन दैट भी तो लिखा है।
ABCD में से बता यार, ABCD में से बता आकाश। बी। चलो पॉसिबल आंसर्स जिन जिन के आ रहे हैं, बी आ रहा है, और किसका कुछ आ रहा है क्या? कितने लोगों का नहीं बन रहा है ये बताओ। मेरे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो वही लोग हैं। प्रखर मुझे तुम्हारा आंसर पता चल गया, फाइन। कितने लोगों का नहीं बन रहा? हाथ खड़ा कर दो एक बार, बस एक बार। चलो कुंदन का भी आया, रिमी कर रही है, 2 मिनट चाहिए इसे। करो करो करो, ट्राई करो भाई सब लोग। सर आज मोमो खाने भाई खा ले मोमो, मना थोड़ी कर रहा हूँ खा ले। आकाश कह रहा है सर मोमो खाने का मन कर रहा है, खा ले भाई, मना थोड़ी किया है अभी खा ले ओके भाई, कितनों का नहीं बना ये बताओ, जस्ट रेज योर हैंड। कितनों से सॉल्व नहीं हुआ? जितनों का आंसर आ गया दैट्स फाइन, आंसर जब मैं बताऊंगा तो मैच करना। लेकिन कितने लोग ABCD में से तुक्का मारने वाली स्टेज पर आ गए कि भगवान जी का नाम लेकर तुक्का मार देंगे? अकेले अकेले नहीं सर, जरूर भाई जरूर जरूर। अरे कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आ रहा? देखो अगर सबका आंसर आ रहा है तो मैं नहीं बताऊंगा सॉल्व करके, है ना। अगर किसी एक का भी नहीं आ रहा, हाय प्रत्युष, क्या कहा है इसने, मैसेज करो भाई जल्दी से। आंसर इज बी यार, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ बी है, आ गया, ए होगा, गलत है भाई, आंसर इज बी गाइस, है ना। चलो देख लेते हैं, एक बार देखते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन करके देखते हैं इसका। आसान सवाल है, देखो, है ना। इसमें इसने हमें दिया साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स बराबर 4x। हमें पता चल रहा है कि ये, अरे कर रहा हूँ इत्मीनान रख। हमें पता चला कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस इसकी शक्ल थोड़ी खराब है, तो आओ उसकी शक्ल सुधारे। पहले पूरी इक्वेशन को साइन एक्स से डिवाइड मार, तो देख डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स बराबर 4x बाय साइन एक्स, ठीक है ना। अवेलेबल है नहीं यार, मैंने बाकी सारे अपलोड किए, लास्ट क्लास के बाद ही मैंने अपडेट कर दिए थे, दोबारा चेक करना, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू में वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म है, ठीक है ना। अच्छा चलो तुषार, फिर मैं भी चेक करूंगा, ठीक है ना। अभी क्लास के बाद मैं देखूंगा कि क्या इशू हो रहा है, उसके बाद सॉर्ट आउट कर देंगे। अभी क्लास पे ध्यान दो, ठीक है। देखो भाई, इसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, e की पावर इंटीग्रेशन cot x dx, e की पावर इंटीग्रेशन px dx, ठीक है ना। तो यार e की पावर cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x, यार sin x आ गया, ठीक है ना। चैट प्राइ, अच्छा चैट वैसा चल रहा है क्या? जस्ट अ सेक, चैट तुम्हारा होस्ट पे नहीं हो रही है क्या? अच्छा 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 अच्छा, होस्ट ओनली कर देते हैं, थैंक्स यार। मैंने तुम्हें म्यूट करने वाली परमिशन तो हटा दी थी, चैट वाली रह गई थी। तो देखो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो साइन एक्स आ गया। अब हमारा सॉल्यूशन कैसे आएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल का इंटीग्रेशन dx। भाई देखो y इंटू साइन एक्स, q की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 4x बाय साइन ऑफ x होल का इंटीग्रेशन dx, इंटू में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं किया, कितना होगा? साइन एक्स। तो भाई लो कर दो मल्टीप्लाई, साइन एक्स और ये dx। यार ये साइन एक्स कट गया, बहुत अच्छी बात है, हम चाय भी नहीं लेते। y इंटू साइन एक्स 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी,
मतलब y इंटू साइन एक्स हमारा आ गया ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसने हमें कुछ इनिशियल कंडीशन दी थी। हाँ, पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 है, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे वैल्यू y की वैल्यू कितनी है 0 है। तो देखो 0 इंटू साइन 90, साइन 90 इज 1, 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4 बराबर सी प्लस सी। तो देखो यहाँ से c की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 आ गई। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था। इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया c की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 रख के। y इंटू साइन एक्स बराबर ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास आया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसने हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं पूछा, इसने हमसे क्या पूछा? हमसे इसने y पाई बाय 6 की वैल्यू पूछी। मतलब x की जगह आप पाई बाय 6 डाल। तो देख साइन पाई बाय 6 1/2 हो गया, 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 36 माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, मतलब पाई स्क्वायर बाय 18 माइनस स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर, तो माइनस 8 पाई स्क्वायर बटे 9 y की वैल्यू। ठीक है भाई, हमारे पास y की वैल्यू क्या आई? माइनस 8 पाई स्क्वायर बाय 9। भाई हर किसी को क्या है ये सॉल्यूशन समझ आया? देखो गाइज, ये सवाल पूछा गया है जेई मेंस 2018 में। जेई का सवाल था ये, 2018 में पूछा गया था सवाल था। ठीक है, और किस पे सवाल था? ये सवाल था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। भाई बात समझ आई? कोई ऐसा जना जिसे समझ ना आया हो? क्लियर हुआ? बढ़ जाए आगे। एक क्वेश्चन और करोगे? बताओ। लो एक और, फाइन, एक क्वेश्चन लो। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख ले आम गया, ले ये रहा, e की पावर इंटीग्रेशन cot x dx, cot x इंटीग्रेशन log sin x टू द बेस e, प्रॉपर्टी से sin x आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स वाई बराबर 4x स्क्वायर, है ना? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ अ कर्व passes through origin। इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है। लीनियर प्रोग्रामिंग करा दूंगा यार। हाँ भाई, मेंस का ही है, लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं, करवा दूंगा मैं, आता है मुझे, आसान चैप्टर है, मजा मजा। इसको ट्राई करोगे? जल्दी से ट्राई करो, ये भी जेई का सवाल है। आई थिंक 2017 या 16 में पूछा गया है। ठीक है, मेंस का सवाल है, 2016 में पूछा गया सवाल। सब लोग ट्राई करो, जिनसे ना बनेगा वो लोग जरूर हाथ खड़ा करना। ठीक है ना, बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप हाथ खड़ा करो। इसके बाद हम 9.6 के डाउट्स करेंगे। ठीक है ना, 9.6 तो करके आए हो, बहुत सारे सवाल हैं उसमें भी। जल्दी से इसका आंसर दो।
1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो भाई आंसर एग्जैक्ट आएगा, उसमें सी सू कुछ नहीं आएगा, कोई कांस्टेंट नहीं है ना। उसके राइट में डिजाइन है भाई, ये कुछ नहीं, मैं अब क्या करूँ, तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं डिजाइन बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो। आ, 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 भाई सी की वैल्यू 1 नहीं है, ना सी की वैल्यू 1 नहीं है, पक्की बात। ऑप्शन भी लोगे क्या? अरे यार, सी की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। हाँ 0 है। अच्छा, आसान सवाल है भाई, बहुत आसान आसान सवाल है। देखो सॉल्यूशन देखो, किस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स वाई बराबर 4x स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन था। दिख रहा है कि यार ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट शक्ल खराब, अच्छी करो, मेकअप करो इसका। डी वाई बाई डी एक्स ट्वाइस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई 4x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, काफी लोगों का सही आंसर है, आसान सवाल है यार। देख यार, ये डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स ऑफ वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म है, ठीक है ना। क्या करो आप इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। भाई देख, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो ऊपर डेरिवेटिव पड़ा उसका, है ना। तो यार सीधा लिख दो ना, e की पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद इसे सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना, बिल्कुल सही। काफी लोगों का सही आंसर आ रहा है। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का इंटीग्रेशन dx, सही है भाई, सही है ना। देखो ये दोनों कट गए, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x का क्यूब बाय 3 प्लस c, देखो ये हमारे पास आया जनरल सॉल्यूशन, है ना। इसने एक बात कही थी सवाल में ही, एग्जैक्टली पॉइंट ना लिख के उसने कहा था कि ये भाई साहब ओरिजिन से होके जाते हैं, घूमने का शौक है, ओरिजिन से होके जाएंगे, तो 0 0 से सेटिस्फाई कराओ ना। भाई देख, 0 0 प्लस सी बराबर 0, तो फाइनली y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4/3 एक्स स्क्वायर, ये लिखो या इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तुम्हारी इच्छा, है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। गाइस 2016 में जेई में पूछा हुआ सवाल है ना। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे अक्सर एक सवाल पूछ लिया जाता है ना। इधर वो dy बाई डी एक्स में की फॉर्म में बना के दे दे, या dx बाई dy की फॉर्म में बना के दे दे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है, फाइन। ओके गाइस, अब चलो आगे बढ़ा जाए, और कोई एडवांस का क्वेश्चन ना करेंगे यार रिमी, करेंगे करेंगे धीरे धीरे करेंगे, है ना। 4x, हाँ 4x का क्यूब है, ठीक है। ओके, अच्छा मुझे बताओ, क्या सभी लोगों ने एक्सरसाइज 9.6 कर ली? पूरी कर ली, फाइन। डाउट्स बोल दो भाई, डाउट्स बोल दो भाई, जिनसे जॉन से सवाल नहीं बने, क्वेश्चन गलत हो गए, पूछ लो भाई। फर्स्ट टाइम नो डाउट, अरे क्या बात। चला जा भाई, जाने वाले को कौन रोक पाया, जा सकते। ओके भाई, जिनके डाउट्स हैं, देखो क्लास में इस समय मिसलिनियस पे आएंगे ना, 39 बच्चे हैं, है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी एक भी बच्चे का 9.6 में कोई एक भी सवाल बचा हो। डाउट्स बता दो मुझे, है ना, मैं करवा देता हूँ। आपने वाला कल जाएगा, हाँ तो ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, 4 नंबर एक डाउट मेरे पास है, और बोलो। 9.5 का एक डाउट है, हाँ बता दूंगा यार, बता दूंगा। 9.5 का भी बोल दो, मैं तो पहले ही कह रहा था, कोई बच रहा हो तो बोल देना, करवा दूंगा। ठीक है, 9.5 का 10 लास्ट में मैं करवाऊंगा। इसमें 16 17
फाइन, ठीक है। 9.5 में 7th क्वेश्चन, ठीक है भाई, मुझे मिल गया 9.5 में 7 क्वेश्चन। इसे मैं लास्ट में करवाऊंगा। अभी 9.6 के डाउट्स बताओ सब लोग, इन 4 क्वेश्चंस के अलावा कोई डाउट नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये 4 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, इनको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल है यार, है ना, इसकी शक्ल पे लिखा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है ना। रिमिया भी मत कहना, पीछे देखो पीछे। ओके देखो, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो भाई, e की पावर इंटीग्रेशन sec x dx। sec x का इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस 10x, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, sec x प्लस 10x, ठीक है। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई, y इंटू sec x प्लस 10x, ठीक है, बराबर 10x इंटू sec x प्लस 10x होल का इंटीग्रेशन dx। भाई ये बात तो समझ आ रही है ना कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख के छोड़ दिया। मुद्दा रहा इंटीग्रेट करने का, कर दो यार। देख y बराबर sec x प्लस 10x तो लेफ्ट हैंड साइड में छूटा है, ये यार इसे तोड़ो, sec x 10x dx प्लस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। sec x tan x, भाई sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, ठीक है ना। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस, यार tan स्क्वायर x को क्या लिख दो, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में dx। ये यहाँ पे sec x प्लस tan x चुपचाप पड़ा है बिना दिक्कत। भाई अब इंटीग्रेट कर दो यार, पूरा हो गया। sec x प्लस tan x, वैसे बेसिकली ना इस स्टेप को नेक्स्ट यूज में लिखते है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ही बार करो और उसी में फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस x प्लस c। भाई क्या समझ आया, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लो भाई जल्दी से। फाइंड लागव, उसके बाद है हमारे सामने ओके 10वां नंबर, 10th नंबर। चलो आओ 10th नंबर को देखें, नोट कर लिया सब लोगों ने। टेंथ क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्या कहता है, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। हाँ पूछ लो रिमी, पूछ लो, अरे डाउट पूछने के लिए मना थोड़ी किया कभी, पूछ लो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या करेंगे यार, अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, देख dy बाई डी एक्स क्या है, ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैं वेरिएबल सेपरेशन कर नहीं सकता, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y वाली फॉर्म में बनने दिया, है ना। सर जब पी और क्यू लिखते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन इसने मुझसे पूछा है, सर जब पी और क्यू लिखते हैं ना तब dy बाई डी एक्स का साइन सेम रखते हैं आप, अच्छा हाँ अरे देख, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो 9.6 का, 9.6 का अभी करवा दूंगा, वहां पे -2 भी हो सकता है ना।
यार p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू sin x है उसमें। रेबी, जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9.6 का, ये क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो हमें कंपेयर किससे करना है, हमें कंपेयर इससे करना है गाइस, p इंटू वाई बराबर q इंटू, मतलब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स की टर्म चाहिए, वो भी पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। बगल में मुझे इसके y के साथ चाहिए, y के अलावा जो भी कुछ है ना, वो p है, और बीच में प्लस होना चाहिए भाई। अगर मान लो माइनस p होता तो फिर मैं प्लस यहाँ रख के माइनस p रखता, ठीक है। और जो भी कुछ बच गया ना उसे राइट हैंड साइड ले जाओ, उसे क्यू कह दो। ये सीन है ना, कंपेयर ऐसे करना है हमें। अब इस पर आते हैं गाइस, ठीक है ना। हाँ भाई, अब रेसिप्रोकल कर दो यार, देख नहीं रहा तो ऐसे लिख दो dx बाई dy x प्लस y। तो देखो, अब देखो यहीं पे समझना, dx बाय dy, मेरे को अब x की टर्म चाहिए, माइनस x बराबर y, ठीक है। अब देखो अगर मैं तुमसे p की वैल्यू पूछूं तो वो -1, वो 1 नहीं होगी, वो होगी -1, ठीक है। q की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी y। भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर इंटीग्रेशन माइनस ऑफ dx, e की पावर माइनस x, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर यहाँ पे ये y आएगा। अब देखो इंटीग्रेशन हम y के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, यहाँ y तो यहाँ y, तो फिर यहाँ भी y। भाई y इंटू ई की पावर माइनस वाई होल का इंटीग्रेशन dy, इस इंटीग्रेशन को अगर तुम सॉल्व कर लो तो तुम्हारी बात बन जाएगी, ठीक है ना। और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो तुम करोगे, मैं करूँ, कर ही देता हूँ चलो। हाँ p-1 है भाई, p-1 है ना। अब भाई देखो, आपने x कैसे लिखा है, ऐसे ही तो लिखते हैं x। नहीं 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 भाई, p इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ी है। देखो क्या है भाई, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। अपने पास ये, इसे रहने दो अभी, इसे ब्लॉक ब्लॉक में। हमारे पास क्या है, इक्वेशन बनी dx बाई डी वाई माइनस एक्स बराबर y, है ना। तो dx बाई डी वाई प्लस p ऑफ y इंटू में x बराबर q ऑफ y। यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई, जो वैल्यू कितनी है -1। तो यार e की पावर माइनस डी वाई बराबर, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, e की पावर -y आ जाएगा। अब सॉल्यूशन कैसे आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ ठीक है ना, होल का इंटीग्रेशन dy। तो भाई देख, x इंटू ई की पावर -y बराबर q की वैल्यू कितनी थी, q की वैल्यू y थी, e की पावर -y dy, है ना। भाई इसका इंटीग्रेशन है हमारे सामने, आई से चलो इंटीग्रेट करके देख लेते हैं अलग से। ये सेकंड, ये फर्स्ट, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर -y बाय y, -1 सॉरी। भाई e की पावर -y का इंटीग्रेशन e की पावर -y और y के कोफिशिएंट से डिवाइड मार दिया, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर -y अपॉन -1, इसने +1 आ दिया, होल का इंटीग्रेशन dy। समझे, तो ये क्या लिखा है, -y e की पावर -y प्लस e की पावर -y का इंटीग्रेशन e की पावर -y अपॉन -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इंटू ई की -y बराबर -y e की -y माइनस e की पावर -y प्लस c, है ना। पूरी इक्वेशन को e की पावर -y से डिवाइड कर दो तो x बराबर -y प्लस 1
प्लस सी ओवर ई की पावर माइनस वाई, मतलब सी इंटू ई की पावर वाई। एक्स प्लस वाई बराबर 1 प्लस सी ई की पावर वाई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है। क्या है बात, सबको समझ आई? क्लियर हुआ? उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16-17। 16-17 ही है ना? हाँ 16-17। हाँ भाई गलत होगा तो नेगेटिव ही होगा, और क्या होगा। ओके फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा देखो, कर्व जो है ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0 से। गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता था? dy by dx to the curve at any point x, y is equal to the sum of the coordinates of the point। अरे यार मान ले कोई कर्व है, ये कर्व है, इस पर एक पॉइंट है x, y, इस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? dy by dx। इसने कहा जो स्लोप है टेंजेंट का वो कोऑर्डिनेट्स के सम के बराबर है, मतलब वो x प्लस वाई के बराबर है यार, समझा? ये क्या है? सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो भाई देखो ये हमारे पास पहुंच गया। अरे ये तो बहुत आसान हो गया। dy by dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, e की पावर इंटीग्रेशन माइनस ऑफ dx बराबर e की पावर माइनस एक्स, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स होल का इंटीग्रेशन dx। ऊपर अभी अभी क्या आंसर आ जाएगा? हाँ सेम ही सवाल है भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बन गया। x की जगह y रख दे बस चुपचाप, है ना? ये आप तो सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 16 छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ओके चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। डाउट्स के बाद कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम लोगों ने मॉड्यूल बनाया क्या? मॉड्यूल कितने लोगों ने बना लिया? मॉड्यूल के भी तो डाउट्स हैं हमारे। पहली एक्सरसाइज बना लिया तुम लोगों ने? पहली बना ली। टीपी पे जा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, टीपीपी पे जा सकते हो। ओके क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। नहीं जिमी, रिमी अभी पूरा नहीं हुआ है, एक दो टाइप मुझे और कराना है ना? डाउट्स के अलावा क्या पढ़ाओगे? कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा यार, है ना? दो क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक इसके बाद की एक बर्नौली इक्वेशन है ना, वो करवाऊंगा। अरे लाइट चली गई भाई, अब मैं अंधेरे में हूँ, ठीक है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हाँ ऑलमोस्ट मेंस के लिए पूरा हो गया है, ठीक है ना? चलो एनोवेला। Okay, find the equation of the curve passing through the point 0, 2 given that the sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent by 5 units. राइट थोड़ा बचा है अभी, है ना? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखो अब सब लोग ध्यान से। भाई इसके बाद आज तुम्हारे पास होमवर्क है मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज को पूरा ट्राई करना है तुमने, बाकी जो कुछ चीजें रह गई हैं वो मैं धीरे धीरे पूरी कर दूंगा, ठीक है? टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज एक दो चीजें और पढ़ानी है इसमें, बात खत्म है, ठीक है? अच्छा देखो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व जो पास करती है,
हाँ एमरेक आ रहे हैं, है ना। 0,2 से गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड। अच्छा देख भाई, ये स्लोप है टेंजेंट का dy बाई डी एक्स। सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x प्लस वाई, वो x प्लस वाई माइनस 5, मतलब इसने कहा सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड। अच्छा देख, अगर तुम इस सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स में से 5 निकाल दोगे तब आ जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई देखो, अगर ये इक्वेशन है तो इसे सॉल्व कर लो। चलो भाई देखो, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल का इंटीग्रेशन डी एक्स। हाँ x माइनस 5, राइट राइट, इसमें q जो है वो x माइनस 5 है, हाँ ठीक। तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर x माइनस 5 ई की पावर माइनस एक्स इंटू होल का इंटीग्रेशन डी एक्स, है ना। भाई अब इंटीग्रेशन की बात है, पहला इसे मान लो, दूसरा इसे मान लो, ठीक है। पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन dx। तो देखो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। यहाँ आगे इंटीग्रेट कर दो भाई, e की पावर माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई। पूरी इक्वेशन को e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो y बराबर 5 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर x बनेगा, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई बराबर 4 प्लस सी की पावर x, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। कोई इसने पॉइंट दिया था 0,2 दिया था, 0,2 डाल दो भाई, 4 प्लस सी ई की पावर 0। तो भाई देख c की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू जैसे ही -2 आई तुम लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर 4 माइनस 2 ई की पावर x, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ओके, लाइव एक्सेस अभी करवाता हूँ। हाँ भाई, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आया जिसका डाउट था ये? क्लियर हो गया, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद हो गई है? नहीं यार, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग इज ऑन। अच्छा, एक क्वेश्चन 9.5 में पूछा गया मुझसे, कौन सा था? हाँ 9.5 में 7 था, 9.5 में 7 था, वो मैं करवा देता हूँ पहले। एक मिनट गाइस, सेवेंथ या सेवेंथ तो मैंने करवाया था, किसका डाउट था? 9.5 का 7 किसका डाउट है?
हाथ खड़ा करो भाई जल्दी से। शायद चला गया है बंदा, कोई बात नहीं। 9.5 में और तो कोई डाउट नहीं है। देखो मैंने 10 क्वेश्चंस तक तो करवाए थे, उसके बाद तो 5 6 7 रह गए थे, बाकी तो सब क्लियर है 9.5 में। एक क्वेश्चन चलो मैं करवाता हूँ। 13 14 हर्षित 9.5 का पूछ रहे हो क्या? चल भाई मैं करवा देता हूँ। देख पहले 14 देख ले, देख लो भाई जिनका रह गया हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 9.5 का, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसेक y बाय एक्स इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट क्लास में कर लो यार, छोटी सी बात है यार, कुछ नहीं, इसका हिंट दे के छोड़ देता हूँ यार। इसमें ना y बाय एक्स को तो v मान ले, तो y बराबर वी एक्स है, dy बाई डी एक्स की जगह क्या रख देगा, v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। तो देख v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स माइनस वी प्लस कॉसेक v बराबर 0। v कट जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन पे पहुंच गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। 14 नंबर तो ये ले। 13 नंबर और सुन ले। क्वेश्चन नंबर 13 है x इंटू साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू में डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर 0। देखो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तुम एक काम करो, क्या कि यार कैसे चेक करोगे, इज इक्वल टू माइनस कर दो, इसको साइड में लेके गए, माइनस एक्स इंटू डी वाई कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है डी वाई बाई डी एक्स कर लो या डी एक्स बाई डी वाई कर लो। एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स कर लो, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ पे डी एक्स, इसको यहाँ से हटाओ, पूरे नीचे एक्स। तो देखो ये क्या लिखा है, माइनस को भी पूरी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हो गया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाय एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स। यार इसमें भी ना सेम काम कर लो, वाई बाय एक्स की जगह वी रख दो, y की जगह वी एक्स रख दो, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स रख दो। ठीक है, अगर ऐसा कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, क्या कहते हो, छोड़ दूं? क्वेश्चन समझ आया? चलो एक क्वेश्चन मुझे बताना जरा। एक क्वेश्चन का जवाब दो। x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स लॉग एक्स, है ना। और इसने हमसे y e की वैल्यू पूछी है, निकाल के देखना जरा इसका आंसर क्या आएगा। ये जेई 2015 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही जल्दी से इसे ट्राई करके मुझे आंसर बताओ। वाई ई की वैल्यू पूछी है इसने।
अच्छा एक क्वेश्चन और करो, dy बाई डी एक्स बराबर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये दो क्वेश्चंस करो। ये वाले दो क्वेश्चन जरा जल्दी से बताओ। मेंस के हैं दोनों, दोनों ही मेंस के क्वेश्चन है। यार इसमें शायद एक पॉइंट मैं लिखना भूल गया। शायद एक इनिशियल कंडीशन इसने दी थी। चलो भाई, पहला आया क्या आंसर? ई सही है क्या? यार ई नहीं है, इसका आंसर 2 है। मतलब मैं इसमें ना एक पॉइंट लिखना भूल गया, सी की कंडीशन लिखना भूल गया मैं। कॉम्प्लेक्स कहाँ है वो? अरे इसमें ना एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन जो उसने दी होगी ना कि ये कर्व किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, है ना, जाता है, तो वो वाली जो कंडीशन है वो मुझे नहीं पता है। सॉल्यूशन कर लेंगे, बाकी आएगा तो कर ही लेंगे। इसको जरा सॉल्व करो, नीचे वाले को, फर्स्ट का 0। यार जब तक मैं वो पॉइंट ही नहीं बताऊंगा ना तब तक तुम सही आंसर पे पहुंच नहीं सकते। ये सवाल पूछना गलत है ना? तो सिर्फ ये बता दो, इसका जनरल सॉल्यूशन बता दो, जनरल सॉल्यूशन निकाल दो इसका। कितने लोगों से इसका जनरल सॉल्यूशन निकल पा रहा है? ओके, देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, जेई मेंस का सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो x इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर ट्वाइस एक्स लॉग एक्स। भाई जब से कोई क्लास स्टार्ट करिए ऐसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं, एक्स लॉग एक्स से डिवाइड मार दो, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाय एक्स इंटू में लॉग एक्स इंटू वाई बराबर 2 एक्स लॉग एक्स बाय एक्स लॉग एक्स मतलब 1। ठीक है, देखो इसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन कितना 1 बाय लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स। भाई देखो इसमें ना तुम log x को t मानो तो देख 1 बाय एक्स डी एक्स तुम्हारा क्या बनेगा, dt बनेगा। तो ये क्या e की पावर 1 बाय टी डी टी लिखा है, e की पावर log t, तो मतलब ये आ गया t, और t क्या था, t था हमारे पास log x। बस इसमें यही गेम था यार, है ना। अगर तुम इतना कर पा रहे हो तो बात अच्छी है, अदरवाइज गड़बड़ है। भाई देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, y इंटू लॉग एक्स, q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है 2, इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स।
ठीक है। तो भाई log x का इंटीग्रेशन क्या होता था, x log x माइनस x, है ना, x log x माइनस x, दो को बाहर छोड़ा, x log x माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c y इंटू में log x। ये जनरल सॉल्यूशन आया गाइस, ठीक है, बिल्कुल सही है, यही आंसर आ जाएगा, है ना। वो इसने बेसिकली ना, इसने सी की कंडीशन दी थी, वो मैं लिखना भूल गया, तो उसने कुछ कुछ दे दिया होगा, 0 0, है ना, 0 0 से अगर सेटिस्फाई कर रहा हो सी आ जाएगा, फिर निकालते रहना। जो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो यार। गलती करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, जल्दी से करो भाई। इसके बाद एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही एक छोटी सी फॉर्म मुझे पढ़ानी है तुम्हें, है ना, उसको पढ़ाता हूँ, या पहले फॉर्म पढ़ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन करेंगे, समय कम बचेगा, ठीक है। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, करवा रहा हूँ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। मतलब अभी जो हमारे पास, अभी जो मैं एग्जांपल लूंगा वो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं होगी, है ना, तो इसे लास्ट में करवाऊंगा, लास्ट में। हाँ ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है यार, मैंने कहा ना कि एनसीईआरटी में जितना कुछ है वो तो हमने देखो कर लिया है, ठीक है ना, बाकी थोड़ी चीजें और भी जानने की है हमें, उनको भी हमें जानना है धीरे धीरे, तो वही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। नोट करके लिखना, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू y की पावर n। हाँ यार एनसीईआरटी में नहीं पूछे गए, मतलब बोर्ड्स में नहीं पूछेगा, मेंस में पूछ सकता है उसकी इच्छा करे तो, है ना, बहुत छोटी सी बात है। अरे बहुत छोटी सी बात है, सुन तो लो, ठीक है। देखो अभी तक हमारे पास Q जो था वो उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था, है ना, Q x का फंक्शन था, P भी x का फंक्शन था, कोई चीज Q के साथ मल्टीप्लाई में नहीं थी। लेकिन अब क्या है ना, अब भैया Q के साथ एक y की पावर n आ रही है, ठीक है ना, इस टाइप का एक एलिमेंट आ रहा है ना, वेयर P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x। P और Q क्या है, वो फंक्शन है x के, उसे कहा जाता है बर्नौलीज इक्वेशन। ऐसी टाइप की इक्वेशन जो होती है ना उसे बर्नौलीज इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सबसे, है ना, हाँ वही बर्नौली, है ना, जो तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें डराया करता था, वही वाला बर्नौली है ये, ठीक है, हाँ वही वाला है, उन्हीं की दी हुई इक्वेशन है। भाई देखो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। भाई देखो हमारे पास इवन इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q इंटू वाई की पावर n। देखो हम किस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते थे, हम इक्वेशन होती थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, ठीक है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अभी बढ़ानी है मुझे, रुक जाओ भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है अभी, ठीक है ना। भाई देखो इसे इस फॉर्म में बनाने के लिए डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय y रेज टू दी n, मैं पूरी इक्वेशन को y रेज टू दी n में डिवाइड कर रहा हूं, तो देख 1 अपॉन y की पावर n dy बाय dx प्लस p ओवर y की पावर n इंटू में y, ठीक है, बराबर q, इतना आ गया।
इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, y की पावर माइनस एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस p इंटू वाई की पावर 1 माइनस एन, y की पावर 1 माइनस एन बराबर q। अब देखो यहां तक जैसे हम पहुंचे, इसके बाद तुम्हें करना क्या है, लेट y की पावर 1 माइनस एन को t मान लो यार। देखो इसको t मानो, है ना, इसको t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक पावर बढ़ाओ होल पावर से डिवाइड मारो, y की पावर 1 माइनस एन प्लस 1 क्या होगा, एक पावर बढ़ाओ होल पावर से डिवाइड करो, 1 माइनस एन प्लस 1 अपॉन अच्छा सॉरी इंटीग्रेट करने लग गया मैं, सॉरी। देखो डेरिवेटिव करना था, हमने क्या माना, हमने इसको t मान लिया, ठीक है, इसका डेरिवेटिव मार यार, 1 माइनस एन बाहर आया, y की पावर 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या वो डी टी बाई डी एक्स होगा, ठीक है ना। तो यार देख 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाय डी एक्स, यार वो डी टी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो तुम y की पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी बाई डी एक्स। बस यार इस चीज से ना पूरी क्वेश्चन बदल दो। देखो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखोगे, 1 अपॉन 1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू टी बराबर क्यों, ठीक है ना। अब पूरी इक्वेशन को तुम 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो डी टी बाई डी एक्स प्लस p इंटू 1 माइनस एन इंटू में t बराबर q इंटू 1 माइनस एन। यार ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन गई। अब देखो, अब इसमें तो इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, इसको कुछ मान लो e की पावर इंटीग्रेशन और फिर जैसा नॉर्मली हम करते हैं वैसा कर लो। भाई क्या इतनी बात समझ आई, एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा। एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 6, भाई ये क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना। हाँ लास्ट में टी की फॉर्म में आएगा, उसे वाई में बना देना। करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उससे समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। देखो चलो मैं करवा देता हूँ, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना मेरे साथ, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसे उस फॉर्म पे लेके जाओ जो हम बनाते हैं x से डिवाइड करके, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाय एक्स इंटू में y बराबर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। यार इतना आ गया, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, कारण कि क्यू में ये y की टर्म आ रही है। इसे हटाओ यहां से, कैसे, y की पावर 6 से डिवाइड मारा, 1 अपॉन वाई की पावर 6 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स वाई ओवर वाई की पावर 6 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक। 1 अपॉन वाई की पावर 6 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू वाई की पावर -5 एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो, लेट y की पावर -5 को तुम t कर दो। हाँ अरे dy बाई डी एक्स पहला काम वही किया यार, x से डिवाइड किया पहला काम, है ना। ये 1 बाय एक्स तभी आया जब हमने x से डिवाइड किया, ठीक है।
y की पावर -5 को t मान, देख -5 y की -6 इंटू dy/dx, क्या यार ये dt/dx होगा? तो देख इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, 1/y की पावर 6 dy/dx की जगह तुम लिख सकते हो -1/5 dt/dx। भाई वापस रखो, -1/5 इंटू dt/dx प्लस 1/x इंटू में t बराबर x²। क्या यहां तक पहुंच गए? अब देखो, अब इसकी शक्ल सुधारो, इंटू इसे -5 से मल्टीप्लाई करो, तो देख dt/dx प्लस -5/x इंटू में t बराबर -5x²। भाई यार ये t और x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर -5/x dx, e की पावर -5 log x। तो ये क्या होगा, e की पावर log 1/x की पावर 5 टू द बेस e, मतलब 1/x की पावर 5। ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल का इंटीग्रेशन dx, सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, t इंटू 1/, x की पावर 5, q की वैल्यू कितनी है, -5x² इंटू 1/x की पावर 5 होल का इंटीग्रेशन dx। t 1/x की पावर 5, -5 तो बाहर है, x की पावर -3 का इंटीग्रेशन, -5 बाहर है, -3 + 1 -2, x की पावर -2/-2 + c। तो देखो t/x की पावर 5 बराबर 5/2x² + c, ये t में इक्वेशन आई है। अब t की जगह तुमने क्या माना था, t था क्या हमारा 1/x की पावर 5, y की पावर -5 को हम t मान के चले थे, तो यार इसे क्या में x की पावर 1/y की पावर 5 बराबर t है, तो 1/xy होल की पावर 5, 5/2x² + c, ये क्या हो गया हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन। भाई क्या ये बात सबको समझ आई? भाई सब लोग इस चीज को, ये थोड़ा सा आगे वाली चीज है, इसे ध्यान से नोट करो, कहीं दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछना। हाँ भाई करना होगा। भाई सब लोग नोट कर रहे हैं ना? नोट किया भाई सब लोगों ने? क्या कहते हो, क्या बोलती पब्लिक?
समझ नहीं आया? अच्छा थोड़ा ऊपर कर दूं, लो पहले गिवन इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन बनाते हैं, उसको लीनियर इक्वेशन। देखो अगर इक्वेशन में q की टर्म के साथ y की कोई टर्म है, y की पावर है, तो फिर वो एक बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है ना। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें उस y की पावर जो जो भी कुछ है ना उसे खत्म करना होगा। उसे खत्म करेंगे डिवाइड करके, बाकी जो कांस्टेंट टर्म के साथ y की जो भी बन रही है उसे t मान के सॉल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया। एक क्वेश्चन में तुम्हें देता हूँ, है ना, तुम लोग ट्राई करो, तो मुझे आंसर बताना। इसका सॉल्यूशन करो, लो। गाइस कल मिसलिनियस करके लानी है आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ा टाइम दे दूं, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मिसलिनियस करते रहना। कल मैं कुछ जो चीजें बची हुई हैं हमारी ना उसको भी करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, स्टार्ट कर दोगे तो खत्म भी हो जाएगी। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन के बाद क्लास ओवर करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मुझे बताओ आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। सही आंसर कने, सही आंसर भाई, हाँ सही, बढ़िया। कितनों का नहीं आया, हाथ खड़ा करो। कितनों का आंसर नहीं आया, मैं करूँ क्या? चलो कितने जने हैं अभी? गाइस देखो हमें दिक्कत किस चीज से है, हमें यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर से या वाई स्क्वायर से दिक्कत है, ठीक है ना, माइनस से भी दिक्कत नहीं है, वाई स्क्वायर से दिक्कत है। कॉस ऑफ, ओके चलो देखते हैं, ठीक है ना, पूरे इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड करो। वन बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस टेन एक्स वन बाय वाई बराबर माइनस ऑफ सेक एक्स, ठीक है, यहाँ पहुंच गए। अब यार एक काम करो, लेट, या तुम एक काम करो माइनस से कर दो ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसको सेक एक्स को सेक एक्स से बना देते। अब देखो वन बाय वाई को तुम टी मानो,
y की पावर -1 t है तो -1/y² dy/dx। यार ये dt/dx आएगा, ये क्या आएगा dt/dx। इसकी जगह लग दिया dt/dx प्लस tan x तो चुपचाप ऐसे ही बढ़ा था, 1/y की जगह रख दिया t बराबर sec ऑफ x। अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर log sec x, ठीक है। तो यार ये आ गया sec ऑफ x, ठीक भाई। t इंटू sec x बराबर sec x इंटू sec x होल का इंटीग्रेशन dx। या sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस c। t की जगह वापस रख दे, t क्या था 1/y, तो sec x बाय y। भाई आंसर आ गया सब किसका, क्लियर हुआ। बाकी कॉस्ट में चेंज करना चाहते हो तुम्हारी इच्छा है भाई, ठीक है ना। क्या ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आया, ठीक है गाइस। इसमें कुछ चीजें और हमने सीखनी है अभी, है ना। एक दो चीजें और छोटी छोटी बातें हैं, है ना, तो उसको हम सीखेंगे। और कल ट्राई करना कि मिसलेनियस एक्सरसाइज कर पाओ, पहले 10 सवाल कर लेना बस, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। पहले 10 के डाउट ले लूंगा। हाँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कल सीखेंगे हर्षित, फाइन। ओके गाइस, तो 6:30 बज गए हैं, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे फिर, चलो गाइस, बाय बाय। डाउट बोल दो यार अपना, बाकी क्लास तो हमने ओवर कर दी, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते। क्वेश्चन है, रुक जा भाई, मुझे ज्वाइन करनी है, बहुत बड़ा। मैसेज करो यार, मैसेज करो।
0 से पाई x इंटू डी एक्स बाय वाई cos अल्फा sin x dx। ओके ओके चल देखो भाई, ये है शायद तुम्हारा क्वेश्चन ना। तुम्हारा क्वेश्चन शायद ये है, 0 से पाई इंटीग्रेशन है x dx 1 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यही है? श्योर? श्योर है भाई? चल देख, कुछ नहीं यार इसमें। आइए देख, साइन अल्फा कॉस अल्फा कांस्टेंट है, 1/1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा को बाहर छोड़, इंटीग्रेशन x dx 0 टू पाई। अरे यार 1/1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा को बाहर छोड़ा, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, और 0 से पाई रखते, बस हो गया काम। अगर नीचे साइन अल्फा कॉस अल्फा है तो ऐसे कर दे, हो गया काम। ठीक है, तो देख 1/sin अल्फा कॉस अल्फा पाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है भाई। सर नहीं आंसर यार, क्वेश्चन तूने सही बताया क्या? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगी, आंसर क्या दिया है? पाई अल्फा, अरे भाई ओ, देख भाई देख, ये पाई स्क्वायर है, नीचे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को क्या लिखा, साइन 2 अल्फा लिख दिया, तो ये पाई स्क्वायर ओवर साइन 2 अल्फा हो गया, या फिर तो ये आंसर दे सकता है, और क्या देगा, अदरवाइज कहीं पे क्वेश्चन में एरर होगी। ठीक है भाई, चला जाए फिर, चलो गाइस बाय बाय।